मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। हम लोग यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए इंडेक्स नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे। तो इंडेक्स नंबर चैप्टर के अंतर्गत ये हमारा 5वां वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन प्राइस रिलेटिव मेथड से कैसे करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर बाय प्राइस रिलेटिव मेथड। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से वेटेड इंडेक्स नंबर बाय प्राइस रिलेटिव मेथड से कैलकुलेट करना सीखते हैं। यहाँ देखिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। प्रिपेयर इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर 1981 एंड 1982 by taking the prices of 1975 as base। तो 1975 को बेस ईयर मान के 1981 और 1982 के लिए हम लोग इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ देखिए प्रश्न में और क्या दिया है, कॉमोडिटीज दिया हुआ है ABCD और ये बेस ईयर यानी कि 1975 का प्राइस है। यहाँ देखिए 21.25, 5 और 2 रुपीज़। ये 1981 का प्राइस है 24 रुपीज़ 182.2 यानी कि 2 रुपीज़ 25 पैसे। ऐसे ही 1982 का यहाँ पर रुपीज़ दिया हुआ है। ये ए कॉमोडिटी का रुपीज़ है, 1975 में इतना, 81 में इतना और 82 में इतना। ऐसे ही ये बी कॉमोडिटीज़ का प्राइसेस है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अब हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसके साथ और क्या दिया है, वेट्स भी दिए हुए हैं। गिव वेट टू द 4 कॉमोडिटीज एज 4, 3, 2, 1। यहाँ देखिए यहाँ जो ABCD 4 कॉमोडिटीज़ है इसका वेट दिया हुआ है 4, 3, 2, 1 के रूप में। अब हम लोग वेटेड इंडेक्स नंबर बाय प्राइस रिलेटिव मेथड कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग टेबल बनाएंगे अपना कॉपी में। देखिए मैंने आप लोगों के लिए टेबल बनाया हुआ है। यहाँ पर पहला कॉलम में हम लोग लिखेंगे कॉमोडिटी, जितना कॉमोडिटी आपको दिया है। यहाँ हम लोगों को 4 कॉमोडिटी दिया हुआ है ABCD। नेक्स्ट कॉलम रहेगा वेट का, क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है 4, 3, 2, 1। तो हम लोग यहाँ 4, 3, 2, 1 वेट लिख लिए। अब यहाँ 1975 जो हमारा बेस ईयर है इसमें एक कॉलम रहेगा P0। हम लोग जब भी बेस ईयर लेते हैं तो बेस ईयर का जो प्राइस रहता है उसको P0 से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ 1975 बेस ईयर है इसलिए इसका प्राइस को हम लोग P0 से इंडिकेट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 1975 का प्राइस, ये देखिए 21.5 इस तरह से दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं 20 रुपीज़, 1 रुपीज़ 25 पैसे, 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़। अब यहाँ हम लोग को रिलेटिव्स निकालना है। तो मैं पहले भी आप लोगों को बताई थी कि जो बेस ईयर मानते हैं उसका रिलेटिव्स हमेशा 100 रहता है। तो हम लोग इसको 100 लिखेंगे। बेस ईयर का रिलेटिव्स हमेशा 100 ही मान के आगे हम लोग मैथ्स बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, रिलेटिव इनटू वेट। तो हमारा बेस ईयर का रिलेटिव कितना है 100 और वेट कितना है 4। तो 100 इंटू 4 यानी कि ये हो जाएगा 400। 100 इंटू 3 300, 100 इंटू 2 200, 100 इंटू 1 ये हो गया 100। अब हम लोग इसको टोटल कर लेंगे तो ये हो गया 7, 8, 9, 10 यानी कि 1000। कितना हो गया टोटल 1000। तो इस तरह से हम लोगों ने ये बेस ईयर का फाइंड किया। अब हम लोग 1981 का फाइंड करेंगे। यहाँ हम लोग P1 लिखे हैं। P1 जो है वो 1981 का प्राइस है। ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 1981 का प्राइस, उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 24 रुपीज़, 1 रुपीज़ 50 पैसे, 8 रुपीज़, 2 रुपीज़ 25 पैसे। अब यहाँ पर हम लोग जो है हम लोग रिलेटिव्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसका, P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, ये फॉर्मूला होगा। P1 इसका खुद का प्राइस, P1 जिसको हम लोग करंट ईयर मान लेंगे, P0 जो होगा वो बेस ईयर का प्राइस। तो यहाँ कितना हो गया 24, P1 है 24 डिवाइडेड बाय P0 है 20
और इंटू 100। 24 फिर से मैं बता रही हूँ, P1 है 24, P0 है 20, तो 24 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 करके हम लोग इसका रिलेटिव्स निकालेंगे और ये हो जाएगा 120। आप लोग उसको रफ में कर लीजिएगा। और यहाँ भी अगर आप बड़ा बॉक्स बनाते हैं तो यहाँ भी आप करके दिखा सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं 1.50 डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू 100। इसको करने के बाद कितना आ रहा है? इसको करने के बाद आ रहा है 120। फिर यहाँ इसका P1 है 8 डिवाइडेड बाई P0 यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100। 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 ये हो जाएगा 160। फिर यहाँ देखिए, यहाँ 2.25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 ये हो जाएगा 112.5। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर रिलेटिव्स को फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, ये जो हमारा R निकला है, जो रिलेटिव्स निकला है, इस R को हम लोग वेट से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 इंटू 4 ये हो जाएगा 480। 120 इंटू 3 ये हो जाएगा 360। 160 इंटू 2 ये हो जाएगा 320 और 112.5 इंटू 1 ये हो जाएगा 112.5। अब हम लोग इसको टोटल करेंगे। इसको टोटल किए तो 1272.5 आएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस हम लोग 1982 ईयर के लिए भी अप्लाई करेंगे। 1982 ईयर का जो प्राइस है क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको यहाँ नोट डाउन करिए। 1982 का प्राइस को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसका भी रिलेटिव्स बिल्कुल इसी तरह निकालेंगे, P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। अब 1982 का प्राइस जो है ये P1 हो जाएगा, P0 होगा बेस ईयर का प्राइस और इंटू 100। तो यहाँ पर 21 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 105। नेक्स्ट यहाँ पर 1 रुपीज़ है, 1 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 80। फिर यहाँ पर है इसका प्राइस है 8 रुपीज़, 8 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 ये हो जाएगा 160। 2.12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 ये हो जाएगा 106। अब हम लोग यहाँ पर वेट के साथ इसको गुना करेंगे। ये जो रिलेटिव्स आया है इसको वेट के साथ गुना करेंगे। देखो यहाँ पर वेट है तो 105 इंटू 4 तो 420। 80 इंटू 3 तो 240। 160 इंटू 2 320। 106 इंटू 1 106। अब इसको हम लोग टोटल कर दिए तो 1086 आया। इस तरह आप लोग सबसे पहले टेबल बनाइएगा। टेबल बनाने के बाद अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला मैं यहाँ लिखी हुई हूँ, इंडेक्स नंबर फॉर 1981। 1975 बेस ईयर रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि सबमिशन जिसको हम लोग टोटल बोलते हैं, रिलेटिव इनटू वेट्स डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ वेट। तो ये कितना है 1981 का, तो 1981 का ये देखो यहाँ पर हम लोग टेबल में 1981 का कितना है 1272.5 ये टोटल है। तो यहाँ लिखेंगे 1272.5 और डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना है, यहाँ टोटल वेट कितना है हमारा क्वेश्चन में, टोटल वेट है 10। यहाँ पर हम लोग इसका टोटल कर लेंगे 10। तो यहाँ पर इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा 10। तो 10 से डिवाइड कर दिए तो आंसर कितना आया 127.25। ये एक आंसर हुआ। और फिर हम लोग निकालेंगे, फाइंड करेंगे इंडेक्स नंबर फॉर
किस ईयर के लिए? 1982 के लिए। और ये भी बेस ईयर जो रहेगा वो 1975 ही बेस ईयर रहेगा, उसी को बेस ईयर लेना है। फॉर्मूला सेम रहेगा। अब 1982 का रिलेटिव्स इनटू वेट का टोटल कितना है? देखो यहाँ पर दिख रहा है लेफ्ट साइड में 1982 का, देखो 1982 का रिलेटिव और वेट, इसका टोटल 1086, उसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1086 और डिवाइडेड बाय वेट का टोटल कितना है? 10। तो ये कितना आया? ये आ गया आपका 108.6। ये हो गया आंसर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोग सीखा कि हम लोग वेटेड इंडेक्स नंबर बाय प्राइस रिलेटिव मेथड किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, और हम लोग वेटेड इंडेक्स नंबर जो है उसको किस तरह से प्राइस रिलेटिव मेथड के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले मेथड के साथ मैं फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।